से आते हैं। तो चलिए आज से हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन से आते हैं? 12 से। अच्छा, आप लोगों ने घर में बनाया था, मन लगा था? अगर आप सही से बनाए होंगे तो बहुत ज्यादा मन लगा होगा, और अगर उससे भी अगर सही से बनाए होंगे तो और मन लगा होगा, और नए बनाए होंगे तो सबसे ज्यादा मन लगा होगा। आइए 11 से ये 12 से 16 के लिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, और सबका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? बोर्ड पे। और आप लोग बताइएगा। चलिए आइए, 7 गो दोस्त है। क्या गो दोस्त है? ए बी सी डी ई और कौन है? एफ और जी तक है। तो 7 गो दोस्त है हम। चलिए 7 गो दोस्त को बैठा देते हैं। एगो दोस्त, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, और एगो क्या गो? 7 गो। 7 गो दोस्त हो गया। हम लोग यहां से यहां तक पढ़ लिए थे, यहां से यहां पढ़ लिए ना। अब कुछ हमको दिक्कत ना, सब उत्तर की ओर मुंह है, सब ऊपर की ओर मुंह करके खड़ा है, सब ऊपर की ओर है ना, तो मतलब सबका मुंह कहां है? ऊपर की ओर है। पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। आप बोलिए इस लाइन को फिर से हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, यही गलती करते हैं कि इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा तो डबल समय लग जाएगा। एक ही बार आपको पढ़ना है, और जहां से जहां तक आप यूज कर लिए हैं उसको क्या कर दीजिएगा? अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब देखिए क्या है, डी रेखा के ठीक केंद्र में खड़ा। केंद्र मतलब समझे? बीच में। क्या बोला है? बीच में। कौन? डी। डी खड़ा है ना जी। तो इधर भी 3 गो, इधर भी 3 गो, तो हम क्या डी यहां पे बोल दें? बोलिए ना, डी यहां पे बोल दें। अब क्या बोल रहा है? डी और एफ के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति खड़े हैं। डी और किसके बीच में? एफ के बीच में 2 गो व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 2 गो व्यक्ति खड़ा, या तो एफ इधर होगा या तो एफ इधर होगा। तो 2 कंडीशन, एक और कंडीशन बना दें। चलिए हम एक और कंडीशन आपको हम बना के दिखा रहे हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 और कितना? 7। तो डी बीच में है, तो एक में एफ एन ए लिख देते हैं और एक में एफ एन ए लिख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि टी और एफ के बीच में 2 गो व्यक्ति, इधर भी टी और एफ के बीच में क्या गो व्यक्ति? 2 गो। अब इस लाइन को हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। अब आइए, ए सी के ठीक बाएं खड़ा है। ए जो है सी के ठीक क्या है? तो देखिएगा, ए जो है ना सी के ठीक बाएं है, तो सी के ठीक बाएं तो इधर ना होगा जी। तो जब कभी भी बैठेगा तो ए और सी साथे बैठेगा। या तो यहां भी जगह है ए और सी बैठने का, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है। लेकिन जब कभी भी बैठेगा तो सबसे पहले ए बैठेगा, उसके बाद कौन बैठेगा? सी बैठेगा। चलिए इस लाइन को यहां से यहां तक हम यूज कर लिए, कहीं भी हम बैठा सकते हैं। ए जो है ना डी के दाएं खड़ा है। ए जो है डी के क्या चाहिए? ए जो है डी के दाएं ना। तो इस प्रश्न में अगर ए के डी के दाएं अगर कीजिएगा तो पक्का ए यहां पर या और सी यहां पर या हो जाएगा। जल्दी बोलिए। अगर हम इसमें करेंगे, इसमें अगर करेंगे डी के दाएं करेंगे तो हो सकता है यहां भी ए सी बैठे, या तो यहां भी ए सी बैठ सकता है। हाँ या ना? तो इसमें या तो आप यहां पे ए बैठाइए, यहां पे सी, या तो यहां पर या ए यहां तब क्या चाहिए? सी। क्योंकि यहां पे एफ हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, डी एकदम दाएं खड़ा है। ठीक है, दाएं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें तो डायरेक्ट दाएं हो गया। हाँ या ना? अब आइए क्या बोल रहा है, सुनिएगा। ए और बी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा हुआ। ए और बी के बीच में क्या गो? ए और बी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा। ए और बी के बीच में ना, तो अगर हम यहाँ ए है, इधर तो बी होगा नहीं, तो बी अगर यहाँ पे डाल देंगे तो ए और बी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है ना। हाँ या ना? चलिए यहां से यहां तक भी यूज कर लिए। अगर यहां से करेंगे, इधर अगर करते हैं तो चलिए इस पे भी काम कर लें, इस पे भी काम कर लें। तो चलिए ए और सी के बीच में अगर यहां ए रखिएगा तो यहां पर या सी तो कभी नहीं होगा। आप देखिएगा, दिमाग लगा के यहां पर हम एगो व्यक्ति खड़ा करते हैं, यहीं पर इससे पता चल जाएगा। अगर हम यहां पे, सुनिएगा ध्यान से, हम गलती करेंगे। क्या करेंगे? गलती। अगर यहां पे ए और यहां पे सी रखते हैं, ए और कौन सा? सी। तो ए और बी के बीच में हमको एगो व्यक्ति रखना है। ए और बी के बीच में क्या गो? तो अगर हम यहाँ ए रख दिए, यहां पर या बी होगा, चूंकि उधर तो होगा ही नहीं, तो यहां पर या ए का पोजीशन ये तो नहीं होगा, तो ए पक्का बैठेगा यहां पर, या सी यहां पे बैठेगा। जल्दी बोलिए हाँ या ना। चलिए ए और सी का भी पोजीशन हमको आ गया कि यहीं पे बैठेगा। ए और सी का हो गया, बिल्कुल इसके दाएं भी है तो दाएं भी हो गया। अब बोला था क्या ए और बी के बीच में क्या गो बैठा हुआ? एगो। तो यहां भी, यहां या तो बी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, या तो यहां भी हो सकता है। जल्दी बोलिए।
हाँ या ना? क्योंकि ए और बी के बीच में एक और ए और बी के बीच में एक और बाएं दाएं करेगा तब फिर हम इसको काट देंगे। इसमें तो सेटिंग हो गया ना आपका। आइए अब आइए ए और बीच में जी जो है ना बी के बाएं से दूसरे है। सुनिएगा जी जो है कौन भैया? जी जो है ना जी बी के बाएं, बी के क्या चीज? तो बी एने रखिएगा तब ना बाया इधर होगा। अब बाएं कौन से? दूसरे स्थान पर। तो एगो इसके बीच में एगो व्यक्ति होगा। जल्दी बोलिए। तो जी और बी के बीच में एगो व्यक्ति होगा। तो अगर हम यहां पर या बोलेंगे जी यहां पर या रखे और बी यहां पर या, तो इसके बीच में एगो व्यक्ति होगा कि ना? हाँ या ना? अब देखिए इसमें अगर हम करेंगे जी और बी, अगर एफ इधर रखिएगा तो एफ तो इधर नहीं होगा ना ना, क्योंकि जी और बी के बीच में हमको एगो व्यक्ति चाहिए। तो जी यहाँ पे अवश्य चाहिए, क्योंकि जी का पोजीशन यहाँ पे तो नहीं है। किसका पोजीशन है? एफ का। तो ये वाला सीरीज तो गलत हो गया। तो चलिए इसमें से 7 गो व्यक्ति था ना, ए बी सी डी, और एगो बच गया कौन सा? ई एफ जी तक हो गया। आप यहां से इसको नोट कर लीजिए। आया समझ में? सबका सीरीज आया था ये? अरे आया था। ए बाबू गप काहे गप करते हैं? यहां देखिए ना, हो गया तो फिर इधर देखिए। गप करने से कोई फायदा होगा? चलिए इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम आप पे इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। कल से आपका प्रतिशत भी स्टार्ट हो गया था, देखे थे ना? बैठ जाइए। चलिए क्वेश्चन करवाएं इस पे। आइए क्वेश्चन हम करते हैं ध्यान से। इसको हम वहीं पे लेके चलते हैं, लेके चले हम। लेकिन यहां से तो कॉपी कर लेते हैं, लेकिन पेस्ट हो जा होबे न करता। चले चलिए वहां पे। चलिए हम चलते हैं, वहीं पे चलने का प्रयास करते हैं। और ध्यान से समझिएगा, यहां से 12 नंबर से पेस्ट। पहले तो हाँ हुआ। चलिए आइए। क्या बोल रहा था? ई के संदर्भ में इनमें से क्या सत्य है? ई के संदर्भ में इनमें से क्या सत्य है? ध्यान से समझिएगा। ई के संदर्भ में क्या बोल रहा है? एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पे। एफ जो है ना ई के दाएं से, ई के, तो ई के दाएं से बहुत ज्यादा स्थान पे है। तो ई वाला ऑप्शन तो गड़बड़ होगा। बोलते जाइएगा। चलिए ई जो है ना सी के बाएं से तीसरे स्थान पे। तो सी के बाएं से तीसरा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा बोलता है तो हम लोग बोल देते हैं तीसरा है। तो ये भी आपका क्या होगा? गलत। ई और ए के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ई और ए के बीच में 2 गो है यहाँ पर, या एक गो बोला, तो ये भी गड़बड़ है ना। ई जी का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है जी का निकटतम पड़ोसी है। कल आपको हम पड़ोसिया के बारे में बोले थे ना, पड़ोसिया और बीच में दोनों चीज सेम टू सेम होता है। दिखाए थे कि ना? तो चलिए ये वाला आपका सही हो गया। तो 12 का आंसर डी। किसका किसका आया था? बाकी आप लोग नहीं बनाए ब्रदर? हाँ अच्छा, कौन कौन नहीं बनाए ईमानदारी से बता दीजिएगा। धन्य है प्रभु। आइए अगला क्वेश्चन। आइए 13 नंबर आइएगा। कितना अच्छा से हम मैसेज कर दिए थे, मैसेज किए थे ना। आपको हमेशा बोलते हैं कोई भी क्लास अगर स्टार्ट होता है, पहला क्लास जो होता है ना, पहला क्लास ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर बीच वाला क्लास छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाला 2-3 क्लास छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला क्लास जो है ना होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी दिन कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किए। नहीं आए तो एक आध दिन लास्ट में आइएगा। इसका वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, मालूम है कि ना? डेली हम बना रहे, डेली। काहे जानते हैं? डबल फायदा। ना ना ना, उधर ना, हम यूट्यूब पे ना डालेंगे, एप्लीकेशन पे रहेगा ही। तो एक काम में 2 सीखा। अब वो सीख लिए हम बोलने के लिए। आइए 13 नंबर क्वेश्चन आइएगा। देखिए दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी एक प्रकार एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा इस समूह में नहीं आता? देखिएगा इसमें एफ और डी अगर हम बोले, एफ और कौन सा, तो अगर एफ यहां पर या डी यहां पे, तो हम बोले एफ और डी के बीच में 2 गो है। चलिए इसमें तो 2 है। उसके बाद देखिए डी और जी है, तो डी यहां पर यह है, जी यहां पे, इसके बीच में भी 2 गो है ना। लेकिन थोड़ा सा गौर किए हैं, ई वाला जो आपका एफ है ना, एफ उधर वाला ना, समझे? इधर वाला और उसके बाद इधर वाला के बीच में 2 गो, ई भी ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं कि ना? तो उसी तरह से देखिए हम जो बोले वो समझे कि ना, समझे कि ना?
जैसे कि एफ और डी है तो एफ उधर है, एफ उधर है और डी इधर है। फिर अगर डी बोलेंगे तो डी इधर है और जी इधर है। इसके बीच में भी दो गो है ना, जी और ई है, इसके बीच में एक गो है, एक गो नहीं है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, हाँ या ना? आइए अगला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब आइए 14 पर ध्यान से आइए। एफ के संदर्भ में सी का स्थान क्या है? तो एफ यहां पर यह है और सी का स्थान बोलेंगे तो बाएं से बाएं, एकदम बाएं, एकदम बाएं या ठीक बाएं, पड़ोसिया बोल सकते हैं कि ना? तो चलिए ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। दाएं से तीसरा एकदम गड़बड़ है, ठीक बाएं, ठीक बाएं, समझ में आया? अगला क्वेश्चन आइए, चलिए। रेखा के अंतिम छोर पर इनमें से कौन खड़ा है? तो जी और कौन है? तो जी और एफ। ऑप्शन नंबर कौन सा में है? बी में है। अगला आइए, रेखा के दाएं छोर से बी का स्थान निम्नलिखित में कौन सा है? तो दाया छोर ये है ना, तो दाया छोर से बी का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा और कौन सा है? चौथा। आपका आंसर कौन सा हो गया? चौथा। समझ में आया कि ना? चौथा इसका बोलता था, ये पांचवा और ये बोला है ना जी, तो यहां से ना बोल रहा दाएं से ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये कौन सा? पांचवा। आपका आंसर नंबर कौन सा होगा? ए नंबर, 16 का ए। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? इसमें फटाफट एकदम आंसर टिक आउट कीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन से। जल्दी, घर में बनाते तो बड़ी आनंद आता। ये सब क्वेश्चन जानते हैं, रियली हम बताते हैं। जिस समय हम पढ़ते भी रहे थे ना, 8वां में थे ना, तो क्वेश्चन हम खोज खोज के बनाते थे। विश्वास नहीं कीजिएगा। एगो ये वाला क्वेश्चन, एगो कुछ कुछ वाला क्वेश्चन क्या होता है, एगो रिलेशन वाला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशनशिप जो आपको हम बताए थे तुरंत। हम लोग को उस समय तो रूल नहीं जानते थे। 8वां में जिसमें हम पढ़ते थे, 8वां में पढ़ते थे कब? 2006 में पढ़ते थे, समझिए 2006 में। यही 2006 है, बताइए उतना बूढ़ा है हम। मिठाई, मिठाई। अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर अब कितना है? 17। क्वेश्चन नंबर कितना? 17। ध्यान से समझिएगा। यहाँ कुछ न, कलम कॉपी मत चलाइए। ए बाबू यहाँ देखिए, घर में चलाने का मौका दिए ना, यहाँ पे हमको मौका दीजिए और समझिए, कुछ कुछ नया चीज सीखिए कि हम क्या बोलते हैं। दांत मत दिखाइए, दांत टूट जाएगा, पहले तो बोलिएगा। आइए, पी क्यू आर एस टी यू और डब्ल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। क्या गो है? सबका मुंह उत्तर है, उत्तर है तो मेरे अनुसार चलेगा। चलिए आइए, उत्तर गो है 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 और कितना? 7। चलिए यहां से अब यहां तक हमको पढ़ना है ही ना, पढ़ेंगे तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब आइए, क्यू जो है ना, टी के दाएं को तीसरे स्थान पे, क्यू जो है, कौन भैया? क्यू जो है ना, टी के दाएं को तीसरे स्थान पे, तो टी के दाएं को तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, क्यू बोल दे। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए यहां से यहां तक पढ़ लिए। आबरी बोला डब्ल्यू जो है ना, क्यू के दाएं को दूसरे, तो क्यू के दाएं को दूसरे, तो डब्ल्यू ऐसे बोल दे। हाँ या ना? समझ में आया? तो एक तरह से 7 गो व्यक्ति है, ये है 1 2 3 4 5 6 गो पता चल गया। तो 2 टाइप से बैठ सकता है, हाँ या ना? कैसे 2 गो टाइप से बैठ सकता है? तो वो देखिए 1 2 3 4 5 6 और कितना? 7, 7 गो हुआ जी। चलिए, या तो ऐसे बैठ सकता है, टी से स्टार्ट होगा, जल्दी बोलिए, या तो टी यहां से स्टार्ट होगा ना, समझे? अरे 6 गो है, ये तो एने या तो एने, अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा क्यू यहां बाहर चल जाएगा, हाँ या ना? तो दोनों का दोनों लिख दीजिए। तो यहाँ 2 गो है, उसके बाद ये क्यू है, उसके बाद एक के बाद क्या है? ये डब्ल्यू है, और यहाँ टी अगर हम रखेंगे तो टी के बाद 2 के बाद है आपका क्यू है, और ये वाला आपका डब्ल्यू है। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम इसको मिटा भी देंगे तो अब कोई दिक्कत है? या तो ये सेटिंग करेगा या तो ये वाला, किसी को कोई प्रॉब्लम? आप देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट जो बोल रहा है, यहां से यहां तक भी पढ़ लिए ना। अब ऐसा ना कि एक बार और पढ़ लीजिएगा, समय और ज्यादा लगेगा। आइए इसमें काम करते हैं। डब्ल्यू और आर एक दूसरे के अलग अलग में बैठे हुआ, कौन सा? हाँ, भी और कौन सा? अच्छा, अलग अलग मतलब समझे, आपका पड़ोसिया इधर वाला भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है। तो इसमें पहला कौन है? भी होगा कि आर? ये हमको मालूम है, लेकिन जहां कहीं भी बैठेगा तो वहां भी और आर साथे साथे बैठेगा।
हाँ या ना? तो साथे साथे बोला यही दूगो पोजीशन है, यहां बैठेगा तो इसको भगाना पड़ेगा ना, या तो यहां बैठेगा, जल्दी बोलिए, तो यहां पर या अगर भी बैठेगा तो यहां पर या आर, अगर यहां पे आर बैठेगा तो यहां पे, किसी को कोई दिक्कत? सेम टू सेम यहां लिख देंगे, यहां पे आर तो यहां पे क्या चाहिए, और यहां पे भी तो यहां पे कौन सा आर, समझ में आया? लेकिन आगे बोल रहा है भी जो है ना टी के बलग में नए है, भी जो है टी के बलग में, तब भी जो है टी के बलग में अगर नए है, अगर नए है, अगर क्या है, नए है, तो ई वाला ऐसे और ई वाला ऐसे काट देंगे तो यहां आर होगा, यहां भी होगा। दूगो पोजीशन है, यह बोल रहा है बी भी इसका पड़ोसिया नहीं तो आर इसका पड़ोसिया होगा, उसमें भी काम कर देते हैं, ई दोनों को हम काट देते हैं, ऊपर वाला लगता है टी आर भी क्यू डब्ल्यू हो गया। चलिए यहां से यहां तक ये लाइन भी आपका कंप्लीट हो गया, किसी को कोई दिक्कत? अब क्या बोला, एस व पी के बीच में केवल एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एस और पी के बीच में क्या गो, एक है, तो अगर हम यहां पे एस और पी दे सकते हैं ना, तो लेकिन हमको ये मालूम नहीं कि इधर एस देंगे कि इधर पी देंगे, सॉरी पी है ना, हाँ, या तो इधर ये इधर एस और इधर कौन सा पी, लेकिन अगला लाइन से पता हो गया, क्या बोल रहा है कि यहां से एस क्यू के बलग में नहीं है, तब पी होगा, जल्दी बोलिए, तो ई वाला पी हो जाएगा, ई वाला पी हो जाएगा, और ई वाला कौन होगा, सबका पोजीशन पता चल जाएगा ना, हाँ या ना? लेकिन एगो बोला था क्या, पी और एस के बीच में एगो व्यक्ति है ना, इसमें कहीं पे बैठेगा पी और एस, तो ये वाला आपका गड़बड़ हो गया, तो आपका आंसर ये वाला हो गया, समझ में आया? चलिए इसको छापिए, ये कौन है मालूम है ना, ये कौन है, जल्दी से क्विकली, और इससे भी खतरनाक खतरनाक आएगा जब हम लोग पजल पढ़ेंगे, तो मच्छर भाग गया, एक आप एकदम तनी को करते थी, होता है, लिख लेते हैं, बस चूहाड़ नियर गप करते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन पे अब आए, क्वेश्चन पे आए जी, इसको कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे, मिटा है? चलिए अगला आइएगा, क्वेश्चन नंबर 17 से आइएगा, और इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए यहीं रहने देना, चलिए आइएगा, आंसर बोलिएगा ध्यान से, 17 नंबर बोलिएगा ध्यान से, दी गई व्यवस्था में उनके बैठने के साथ के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता हुआ कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? तो क्यू और डब्ल्यू है ना जी, तो क्यू और डब्ल्यू के बीच में क्या गो, लेकिन क्यू शुरुआत वाला है, और डब्ल्यू कौन सा है, और उसके बीच में कौन है, पी है, मतलब इसके बीच में एक गो, इसके बीच में कौन है, तो भी और डब्ल्यू है, तो देखिएगा भी यहां पर या डब्ल्यू यहां, इसके बीच में क्या गो, इसके बीच में एक, और इसके बीच में क्या गो, अभी हमको पता नहीं चलेगा, अगला बार में पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर निकलेगा, 2 वाला होगा कि 3 वाला, तो 1 वाला कि 2 वाला। आइए टी और भी है, तो टी यहां पर या भी यहां पे, इसमें भी क्या गो, एक हो, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, समझ में आया? इधर वाला को हमको चेक भी अब करना उड़ना ना है, अगर यही वाला अगर दोनों का दोनों आ जाता, कौन सा, ये एक हो ये भी एक हो, तो ये 2 गो, तो यही से इसको आंसर मार देते, हाँ या ना? चलिए अगला ये, आर व पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठा हुआ है जी, आर और पी के बीच में 2 गो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा रेखा के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, तो टी और एस ना जी, तो टी और एस आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, किसी को कोई दिक्कत? आइए भी के संदर्भ में टी का स्थान क्या है, तो भी के संदर्भ में, तो बाएं से दूसरा बोले, बाएं से दूसरा, बाएं को दूसरा, बाएं को चौथा, बाएं को तीसरा, बाएं के बलग में बनाना, ऑप्शन नंबर कितना, ए हो गया। आइए 21 नंबर, यदि सभी व्यक्तियों को दाएं से बाएं वर्णाक्रम में बैठाया जाए, इस वर्णानुक्रम मतलब समझे, अल्फाबेट के ऑर्डर में, अल्फाबेट के ऑर्डर में, तो बैठने की मूल व्यवस्था की तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? आप थोड़ा सा समझिएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा, एकदम 1 सेकंड थोड़ा सा समय और दे दीजिएगा। बोलिए वर्णाक्रम मतलब सबसे पहले ए बी से स्टार्ट होगा, तो यहां पर यह बोलिए सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, पी होगा, पी के बाद क्यू ना, क्यू आर हो जाएगा, एस हो जाएगा, टी हो जाएगा, यू तो नहीं है, भी है ना, डब्ल्यू जी ना,
आइए सबसे स्टार्ट करेंगे कौन सा, P, उसके बाद Q, उसके बाद R, उसके बाद S, उसके बाद T, उसके बाद V ना, उसके बाद कौन सा W। तो बोलिए किसी का पोजीशन समान आ रहा है, टी पी आर क्यू भी आर क्यू एस पी टी डब्ल्यू भी और एस डब्ल्यू किसी का समान है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कोई नहीं। लेकिन अगर मान लिया जाए गलती से यहां पर ये एस रहता, यहां से कौन रहता, तो यहां भी एस और यहां भी कौन सा, तो एगो हम बोल देते ना, समझे, तो एक को नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, इनमें कोई नहीं। कोई नहीं ऑप्शन नंबर किस में है, आपका ए में है, तो ए उतार लीजिए, फटाक से आंसर कीजिए। समझ में आया, पीछे वाले समझ में आया, अरे आया जी, एकदम ऐसे बोलता लगता है कि बीमार था एक साल से। देखते हैं हम कितना अच्छा से बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, पता चलता है उधर हमारा रूम तक आवाज चल जाता है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन में आइएगा और ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है, एक ऐसा आइएगा, ये क्वेश्चन बड़ी मस्त है ना जी, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी मन लगेगा बनाने में, ध्यान से समझिएगा सिर्फ, ठीक है ना। यहाँ देखिए सब लोग एकदम कलम कॉपी एकदम रख दीजिए, समझने का मोबाइल मारेंगे ना, पूछ देखना मोबाइल में, और शुरुआत में वहां लिख देंगे कि अंदर आने से पहले मोबाइल को साइलेंट कर दे, अगर क्लास में बच गया तो 501 रुपया का फाइन। अब ना, अब 501 रुपया हम ना लेंगे, जमा कर देंगे, 2 दिन हो जाएगा तो 1002 रुपया, 3 हजार 3 दिन होगा, 4 दिन, उसी तरह से 10 दिन हो जाएगा, तो 10 दिन हो जाएगा तो पार्टी चल जाएगा ना, समझे। हाँ, तो मेला उला घूम लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन आइए, देखिए 12 लोग है, कितना लोग है, दो 12 लोग, दो समांतर रेखाओं में जिनमें प्रत्येक में 6 लोग है, प्रत्येक में कितना लोग, इस तरह बैठा हो उनके बीच की दूरी बराबर है, और आई रेखा मतलब पहला रेखा में सी है, डी है, ई है, एफ है और कौन है, जी है, और इनका मुख किधर है, बोलिए तो दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण मतलब, और बोला रेखा दू में जो है ना आर एस टी यू भी और कौन सा है, और इसका मुख किधर है, उत्तर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे अगर हम पारेंगे तो 6 व्यक्ति ऊपर में, 6 व्यक्ति नीचे में, एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो और कितना, 6 गो, और यहाँ भी एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो और कितना, 6 गो। ये रेखा 1 है, जल्दी बोलिए, क्योंकि रेखा 1 का मुंह उत्तर की ओर है, मतलब ये नीचे होगा, और रेखा 2 का मुंह ऊपर है, ऊपर मतलब उतरना, अरे हाँ या ना, कहने का मतलब इधर इसका सबका मुंह है, और उधर वाला का अगर हम बोलेंगे तो इसका मुंह ऊपर है, जल्दी बोलिए हाँ या ना। और रेखा 1 में कौन कौन है भैया, तो सी डी ई एफ जी और एच है, और उसमें आर एस टी यू भी डब्ल्यू है, समझ में आया, और इसका मुंह उत्तर की ओर है, मतलब यहां से ऊपर तक तब कुछ पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। अब देखिए, इसलिए दी गई व्यवस्था में एक रेखा में बैठे सदस्यों की मुख दूसरी रेखा में बैठे हुए सदस्यों के मुख की ओर है, कहने का मतलब इसका मुंह इधर, 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 इसका मुंह, मतलब आमने सामने है, 12 गो है तो 6 गो इसमें, 6 गो इसमें, तो यानी कि एक दूसरे का मुंह छोइयों के साथ, हाँ या ना। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, ये मेरे अनुसार चलेगा ना, बोलबे ना करेगा, ये मेरे अनुसार, ये मेरे विपरीत चलेगा ना, मेरे विपरीत चलेगा ना। आइए कौन सा विपरीत चलेगा, पहलू का, ऊपर नहीं बोलेंगे, इसको पहला रेखा बोलेंगे, क्योंकि लाइन दे दिया, लाइन 1 है, ये लाइन कौन है, तो मेरा विपरीत कौन चलेगा, ऊपर फिर बोले लाइन 1 बोलिए, लाइन 1, और इसमें कौन कौन है, सी डी ई एफ जी और कौन है, और लाइन 2 में है कौन सा, आर एस टी यू भी और कौन सा, डब्ल्यू। अब काम स्टार्ट करें, चलिए हम काम स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सी एच, अब सी वाला आ गया, तो लाइन 1 ना, लाइन 1 ना, तो लाइन 1 मेरा उल्टा चलेगा ना, चलिएगा ध्यान से समझिएगा, सी जो है ना एच के बाएं से चौथे स्थान पे, एच के बाएं से, एच के बाएं से, तो अगर हम यहां पर यह एच रखते हैं, क्या रखते हैं, तो एच के बाएं के स्थान पे चौथे ना, कौन है भैया, सी, तो बोलिए इधर ना होगा सी, 1 2 3, तो चौथा, जल्दी बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना,
चूंकि बायां बोला था, ऐसे बोलिएगा कहिएगा सर बायां आप लिख दिए, क्या लिख दिए, लेकिन हम कने से सोच रहे हैं, लाइन 1 से। लाइन कौन सा समझिएगा, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा समझिएगा, हमको ऊपर में क्या गो लेना है, 6 गो। ऊपर में क्या गो, ऊपर में क्या गो, तो 1 2 3 4 5 को तो हो गया। तो हम बोल सकते हैं 2 गो नियम बनेगा, बोलिए ना हाँ या ना। पहला क्या होगा, या तो एच यहां से स्टार्ट होगा, बोलवे ना करेगा, तो एक और बनाने में हमको कितना देर लगेगा बताइए, तो तुरंत नहीं बना देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा, इसको मिटाएं, फिर हमको बोल दीजिएगा, चूंकि जगह मेरे पास छोटा है, जगह क्या है, छोटा। देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। चलिए ये लाइन दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए एक इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, 1 2 3 4 5 और कितना 6। चलिए एक होगा एच से यहां स्टार्ट होता है, 3 गो व्यक्ति छोड़ के तो ये वाला सी हो जाएगा, जल्दी बोलिए। अगर यहां पर यह सी होगा तो 3 गो व्यक्ति छोड़ेंगे तो 1 2 3, यहां पर यह एच हो जाएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। तो यही दोनों ना पोजीशन बचा है जी, जल्दी बोलिए ना जी, कुछ बोलवे ना करता। आइए ध्यान से आइएगा, अब देखिए इस लाइन को हम लोग पढ़ लिए, इस लाइन को पढ़ लिए ना, चौथे स्थान पे। चलिए आर का मुख सी के किसी एक निकटतम पड़ोसी की ओर है। आर का जो मुख है, आर का जो मुख है सी के किसी निकटतम पड़ोसी की ओर है, जल्दी बोलिए। तो देखिए सी का निकटतम पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी इधर वाला तब नहीं होगा, तो आर यहीं पर यार अगर आप रखिएगा तब ना इसका निकटतम पड़ोसी की ओर इसका मुंह होगा। और आर तो बोलिए ये तो सेकंड लाइन वाला है, तो सेकंड लाइन कहां पे चला जाएगा, नीचे, कहां चला जाएगा, नीचे वाला में। और इसमें अगर हम करेंगे तो आर यहां पे भी हो सकता है और आर यहां पे भी रह सकता है, क्योंकि इसका निकटतम पड़ोसी ये भी है और इसका निकटतम पड़ोसी ये भी है, हाँ या ना। तो आर यहां भी रह सकता है, आर यहां भी रह सकता है। इस लाइन में आर का पोजीशन कंफर्म पता चला ना, लेकिन इस लाइन में आपका आर का पोजीशन कंफर्म पता चल गया ना, हाँ या ना। दोनों काम कर, आग का मुंह आर निकटतम पड़ोसी की ओर है। अब आइए एस और आर के ठीक दाएं बैठा हुआ, एस जो है ना, एस आर के ठीक, आर के ठीक, आर के ठीक, आर के ठीक। अब इसी से देखिएगा, ये जो लाइन हम आपको बोल रहे हैं, जो घेरे हैं, जो अभी हम घेरे हैं, इसी से पता चल जाएगा कि ई वाला बनेगा कि ई वाला। ध्यान से समझिएगा हम जो बोल रहे हैं। आर जो है ये एस, एस जो है आर के ठीक कौन सा है, एस जो है आर के ठीक। तो अगर यहां पर यह आर हम रखते, यहां पर यह कौन सा, यहां पर यह आर रखते तो यहां पर यह एस रखेंगे तो यहां पर यह हो जाएगा, काम कर जाएगा ना। लेकिन अगर हम यहां पर या ई वाला अगर हम आर रखेंगे तो यहां तो गड़बड़ हो गया, तो आर का पोजीशन तो यही होगा, जल्दी बोलिए, अरे हाँ या ना। तो आर का पोजीशन इससे पता चल गया कि मेरा यहां पर यह आर होगा और इसका ठीक दाया में कौन है, एस। तो यहां पर यह से इस रेखा को हम मिटा दें, जल्दी बोलिए। और यहां पर यह भी हम कौन बोलेंगे, एस। किसी को कोई दिक्कत, चलिए यहां पे हो गया। और एस और डब्ल्यू के बीच सिर्फ कितना लोग बैठे हुए हैं, तो एस और डब्ल्यू सेकंड लाइन मिला है ना, सेकंड लाइन मिला है ना। तो एस और डब्ल्यू के बीच सिर्फ कितना लोग, 3। तो एस यहां पर या तो 1 2 3, तो डब्ल्यू यहां पर या कर दें, तो यहां पर या एस रखे हैं तो बोलिए 1 2 3 डब्ल्यू यहां पे, सॉरी यहां पे कर दें, हाँ या ना। अभी दोनों मेरा साथ साथ चल रहा है, कौन गलत हुआ अभी तक हमको पता ना चला है। अब देखिए यहाँ पे एस डब्ल्यू के ठीक ये सिर्फ 3 लोग बैठा हुआ है और बोला यू डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सुनिएगा यू जो है ना डब्ल्यू के दाएं, डब्ल्यू के दाएं, तो दूसरे स्थान पे, तो यहां पर यह यू बोल दें, जल्दी बोलिए। और यहां पर यह अगर हम डब्ल्यू के दाएं, डब्ल्यू के कौन सा दाएं, पहला दूसरा, तो मतलब यहां पे हम बोल दें यू, जल्दी बोलिए। यहां से यहां तक हो गया, आपका क्लियर हो गया। और जिसका मुंह, जिसका मतलब किसके लिए आता है बोलिए तो, जिसका किसके लिए, कल आपको हम बताए थे ना, अरे हाँ या ना, हाँ या ना। देखिए पढ़िएगा क्या बोल रहा है, यू जो ये यू जो है ना डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, और जिसका मुंह जो है ना, जिसका मुंह जो है यू की ओर है, किसके मुंह है, ये कहां से पढ़े थे जी, यही लाइन है ना। चलिए क्या, यू जो है ना डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा हुआ हो गया, और जिसका मुंह ठीक दाएं में, ये जिसका मुख यू की ओर है, जिसका मुख किसके ओर है,
यू की ओर है वह ई के एक ई के ठीक दाएं बैठा हुआ। ई के क्या चीज है? ठीक दाएं बैठा हुआ है। आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा हम क्या बोले। देखिए यहां क्या बोला, जिसका मुंह यू की ओर है, मतलब जो व्यक्ति का मुंह किधर है बोलिए तो यू की ओर है। यू की ओर है वह जो है ना ई के ठीक दाएं बैठा हुआ। ई के ठीक दाएं बैठा हुआ। ई के ठीक दाएं बैठा हुआ है। तो अगर हम यू ई यहां पर रखेंगे तब ना इसका ठीक दाएं इधर होगा ये वाला, और इसका मुंह किधर होगा? यू की ओर। हाँ या ना? आइए इस लाइन में आइएगा। यू है इधर दाएं होगा तो यहां पर यह कौन सा रखना पड़ेगा? ई। किसी को कोई दिक्कत? अभी तक हमको पता नहीं चल रहा कि ई वाला सही होगा कि ई वाला। अब आइए यहां से यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए भी जो है ना डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो भी जो है ना भी डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहां भी नहीं होगा, नहीं यहां होगा, तो ये लाइन को हम काट दें। समझ में आया? हाँ या ना? आप बोलेंगे भी डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर यह भी हो जाएगा। जल्दी बोल दीजिए। और बोल रहा है क्या? एफ डी के ठीक दाएं खड़ा हुआ है। तो एफ जो है ना, एफ जो है डी के ठीक क्या चीज है? दाएं। तो डी यहां पर यह रखिएगा तो यहां पर यह एफ रखिएगा तो दाएं हो जाएगा ना। इस रेखा में एगो व्यक्ति और बचल है। देखिए तो पहलुका में कौन सा? सी डी ई एफ जी बचा हुआ है ना। तो यहां पर यह जी कर देंगे। और इस रेखा में कौन सा बचा हुआ है? देखिए तो आर एस टी यू भी डब्ल्यू है ना। तो आर एस टी आपका बचा हुआ है। आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन किससे किससे घर में बना था? बना था। ठीक है, बनाइए। बहुत इसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको। 120 क्वेश्चन टोटल है। क्योंकि देखिए इसमें मेन समझना ही होता। लिखने का तो ये बाद में आप ये वाला लिख ही सकते हैं, किसी के कॉपी से ही लिख सकते हैं। लेकिन कैसे लाएं, क्यों लाएं, कैसे लाएं, ये पता कब चलेगा? जब क्लास आप आइएगा तब। आप इस पे आंसर दे देंगे। और ये सब एकदम बैंक में जो है ना बहुत एकदम ज्यादा पूछता है। और भी इससे ज्यादा पजल आपका आएगा। तीन तीन गो चीज, चार चार गो चीज सेट करने वाला आएगा। तो पेशेंस रखिएगा, धैर्य बनाकर रखिएगा। सभी टाइप का प्रश्न आपको करवाया जाएगा। और वर्बल तो आप 2-3 चैप्टर और वर्बल का है। उसके बाद डायरेक्ट हम नॉन वर्बल में आ जाए। नॉन वर्बल जानते हैं ना? फोटो वाला। और नॉन वर्बल जो है ना डेली एका को उड़ जाता है। उसमें कुछ नहीं है, फोटो यहीं पे रहेगा, जूम खाली करेंगे आप। चलिए समझ, इसको उतार लिए। चलिए इसको अगर आप उतार लिए तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और वहां पे हम लेके चलते हैं जहां पे प्रश्न है। लेके चले? बोल भी ना करेगा। चलिए आइएगा, कॉपी मेरा हो गया। चलते हैं प्रश्न की ओर। अब प्रश्न यहीं पे है, यही है ना जी? चलिए दिखा, दिख रहा है ना? अरे बोला ना, दिखियो ना रहा ये लोग को। आइए क्या बोला? एच के संदर्भ में डी का स्थान क्या? एच के संदर्भ में डी का स्थान, एच यहां है, डी यहां है। याद रखिएगा, बाएं की दाएं? दाएं से दूसरा, दाएं से ई नहीं बोलिएगा सर। इधर यहाँ डी है, इधर ई तो बाएं ना होगा। नहीं, ये उल्टा है। मुंह किधर है? उल्टा है। तो हम बोलेंगे क्या? दाएं से तीसरा। नहीं ना जी, ये छाए लिखल है दाएं। दाएं से तीसरा ई भी नहीं, दाएं से चौथा ई भी नहीं। तो दाएं से कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। किसी को कोई दिक्कत? अगला में आइए, क्या बोला? इनमें से किसका मुंह एच की ओर है? तो एच की ओर देखिए मुंह किसका है जी? एच की ओर मुंह किसका है? किसका है? डब्लू आपका आंसर होगा। 24 नंबर आइए। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी तरह एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा जो समूह नहीं बनाते? वही सेम टू सेम क्वेश्चन सी है। कौन सा है? सी। अच्छा चलिए, सी है, भी है। सुनिएगा, हेलो। अगर हम सी बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे? सी बोलेंगे तो ऊपर वाला घर से। लेकिन एफ भी बोलेंगे तो ऊपर वाला घर से। और अगर हम एस बोलते हैं तो एस वाला नीचे वाला हो जाता। जल्दी बोलिए। और आपका टी वाला भी नीचे और भी वाला भी नीचे हो जाता ना। और कुछ ग्रुप भी तो नहीं बन रहा। बोलिए ना जी। तो ऐसा करते हैं, इसमें से एक ऑप्शन अगर आप मिटा दीजिएगा, क्या गो ऑप्शन? एक ऑप्शन अगर आप मिटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कहिए कौन सा? या तो आप ऊपर वाला रखिए या तो नीचे वाला।
संख्या किसका ज्यादा है? तो ये बोलिए ये नीचे नीचे और ये वाला नीचे, तो इसमें से ये एगो मिटा दें, इसको मिटा दें, इसका ग्रुप बना है। क्या बोल रहा है? दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न पांच में से चार किसी तरह एक है और एक समूह बनाते, इनमें से वह कौन सा जो इस समूह में नहीं आते? तो सी अगर हम बोलेंगे, तो सी अगर बोलेंगे तो यहां पर यह है ना जी। अच्छा, ऐसे थोड़ा बोलेंगे सी और किसके बीच में? अगर हम कैसे बोल देंगे सी और एफ ही लेना है? हाँ हाँ, तो ऐसे थोड़ा हम बोल देंगे सी और एफ के बीच में दो गो व्यक्ति कहाँ है? तो यहाँ अगर सिंगल अगर रहता है ऐसे सी और एफ यहाँ पे रहता है, क्या रहता है? सी और एफ, तब हम दोनों बोलते हैं कि सी और एफ के बीच में क्या गो है? दो गो। तो सिंगल से कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, तो ऊपर लाइन में है तो ये भी आपका ऊपर वाला लाइन में है, ये वाला ऊपर में है, ये वाला आपका नीचे में, ये नीचे, और ये कौन सा है? नीचे। तो देखिएगा सी के आज, अच्छा आप इसको लिए सी लिए और एफ ए कहा लेंगे हम? हाँ, तो ऊपर लाइन में तो हम एच भी ले सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा बोलिएगा, ऐसे इसके बीच में थोड़ा बोलिएगा, ऐसे नहीं ना चलेगा जी। हर एक ऑप्शन में चलना है ना। इसका ऐसा कीजिए, एगो आपको गड़बड़ करना पड़ेगा, सी इसको ऐप को मिटा दीजिए, ऐप को मिटा दीजिएगा तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। डायरेक्ट बोलिएगा कि सभी ऊपर वाला घर का है, ये नीचे वाला का है, ये बाकी सब कौन सा है? ऊपर वाला। आंसर बार ये ए, और ऐसे गड़बड़ है आपका। चलिए इसका आंसर, इसको एगो ऑप्शन काटिए ना जी। ए हो गया, बी हो गया, ये सी कर लीजिए, इसको डी कर लीजिए। अब इतना भी नहीं सुधार सकते हैं? चलिए कीजिए अगला। ये सी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य। सी के संदर्भ में बोल रहा तो सी जो है डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। रेल वाला यहां ध्यान दीजिए ना, यहाँ आंसरों नहीं मार सकते हैं। तो क्या बोल रहा? बोलिए सी जो है डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। तो ये वाला गड़बड़ हो गया। दिए गए कथन में कोई भी सत्य नहीं, इसको बाद में चेक करेंगे। आइए, सी का मुंह टी की ओर है, तो सी का मुंह टी की ओर नहीं है, तो ये भी आपका गड़बड़ होगा। सी का मुंह जो है ना यू के निकटतम पड़ोसियों में एक की ओर है, तो सी का जो मुंह है यू का निकटतम पड़ोसी ना, तो यू का निकटतम पड़ोसी की ओर तो नहीं है, तो ये भी आपका गड़बड़ हो गया। सी जो है ना ई के ठीक दाएं बैठा हुआ है, सी जो है ई के ठीक क्या है? दाएं नहीं है, वो बाएं है। क्या चीज है? बाएं है। और यहां पर यह क्या बोल दिया? बोलिए दाएं बोलिए, ये भी गड़बड़ है ना। तो आपका आंसर कौन सा होगा? बी फॉर बिहार। समझ में आया? चूंकि उसका मुंह, सबका मुंह दक्षिण की ओर है, तो आपके अल्टरनेट चलेगा, उल्टा चलेगा। आपका बाया तो उसका दाया, उसका दाया तो आपका बाया होगा। अगला ये, इनमें से किसका मुंह जी की ओर है? तो जी की ओर मुंह किसका है? भी का। तो आपका आंसर हो गया भी का। क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट। क्या बोले? 22 का? देखिए अभी तुरंत हम समझाए थे 22 वाला। एच के संदर्भ में डी का स्थान बोल रहा है, मतलब एच से डी का बोल रहा है। एच से जो है ना, एच यहां पर यह है, एच से डी का बोल रहा है ना, ऐसे तो इधर से बाएं ना होगा जी, तो बाएं से दूसरा। अच्छा ई वाला मार दिए थे, बाएं से कौन सा होगा? दूसरा। अब समझ में आया? अरे हाँ या ना? चलिए, आप तीनों चारों सुनिए, कल से एक साथ हम नजर ना आएंगे। 5 दिन आपको हम बोल दिए हैं, लास्ट वार्निंग है। साथ में एक दूसरे एकदम गप करते रहते हैं हमेशा, ये गलत बात है। पहले नंबर तो साथ ही नहीं बैठिएगा तीनों, कल से चारों उस बेंच पे, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, आज भर लास्ट आपको हम बता दिए, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि गप करते हैं। इतना भी टैलेंटेड आप नहीं है जो कि गप कर रहे हैं एक दूसरे से। आप उधर बैठिए, एक दूसरे से कल टाइम पास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पाइएगा ध्यान से। क्वेश्चन तो घर में बनाना होना 22:30 और खाली गप करना। आइए को क्वेश्चन बना लेगा, सोचेगा हम बहुत कपड़ा कर लिए, बहुत कुछ कर लिए। चलिए आइए क्वेश्चन पे। कुछ मित्र है, अष्टभुज है, अष्टभुज ना, तो डायरेक्ट अगर अष्टभुज बनाइएगा तो फोटो बनाने में प्रॉब्लम होगा ना, तो डायरेक्ट एक सर्कल बना लेंगे। क्या बनाएंगे? सर्कल। 8 गो है तो देखिए 4 गो नजर आ गया ना, 4 2 6 और 6 2 कितना? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ देखिए ध्यान से, इतना ही सब इजी सिंगल वाला क्वेश्चन इसे तो आराम से बना लेना चाहिए था। आइए ध्यान से, एक एक कोने में बैठा, सबका मुंह बीच की ओर है। सबका मुंह किधर है? सबका मुंह किधर है? बीच मतलब केंद्र की ओर है ना।
अब बोलिए ऐसे प्रश्न आपको हम बोले थे ना, कोई भी नाम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नाम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आइएगा ध्यान से, क्या बोल रहा, और स्टार्ट करने के लिए बोले थे ना यहां से करने के लिए। अच्छा यहां से ही क्यों बोले थे, सुविधा होगा, मेरे अनुसार चलेगा। अब आइए ध्यान से बोला, महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। राम के क्या चीज है, तो महिमा यहां कर दे हम, महिमा यहां हो जाएगा, यहां पर यह कौन हो जाएगा, राम। चलिए महिमा राम के सामने हो गया। चलिए राम जो है ना सुषमा के दाहिने तरफ है, सुषमा के दाहिने तरफ है ना, तो अगर हम सुषमा यहां पर या रखेंगे, सुषमा यहां रखेंगे तो इसका दाहिना ये हो जाएगा ना, हाँ या ना। तो राम सुषमा के दाहिने तरफ है, कंप्लीट हो गया। रवि सुषमा के बलग में और गिरधर के सामने बैठा हुआ, रवि जो है ना, रवि रवि सुषमा के बलग में, सुषमा के बलग में, और गिरधर के क्या चीज है, सामने, ये होगा आपका गिरधर। समझ में आया, गिरधर के सामने बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए आपसे क्या बोल रहा, गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ है, गिरधर जो है चंद्रा के, तो चंद्रा अगर आप यहां रखिएगा तब ना इसका बायां इधर होगा। चलिए गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा हुआ, सावित्री महिमा के दाहिने तरफ नहीं है, सावित्री जो है महिमा के दाहिने तरफ, तो एक एक पोजीशन यहां बचा, यहां पर यह नहीं होगा तो यहां पर यह होगा सावित्री, तो यहां पर यह कौन सा होगा बोलिए तो सावित्री होगा। और आपसे बोल रहा है क्या, लेकिन शालिनी के सामने है, ये शालिनी होगा, ये आपका हो गया शालिनी। चलिए आंसर दे सकते हैं, जल्दी से आंसर बताइए। रवि होगा, क्या पूछ रहा था जी, शालिनी के दाहिने तरफ कौन बैठा हुआ है, तो शालिनी के दाहिने तरफ कौन है, रवि। आपका आंसर हो गया ए नंबर, फटक से उतारी। ये तो सिंगल क्वेश्चन वाला, इसे ऐसे उड़ा देते आप लोग। घर में पढ़िए भैया, तब रिजल्ट होगा, संभव होगा, ऐसे रिजल्ट संभव नहीं होगा। लगे आपको लोग लगता है कि रिजल्ट ऐसे है, रखा हुआ है, रखा हुआ नहीं है। जो तैयारी कर रहा है उनसे पूछिए, सेट मार के देखिए, तब पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है। ऐसे पता नहीं चल रहा, आप नीचे से भी टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि 2-4 नंबर बनाइए लगा। सेट मार के देखिए, तब पता चलेगा कि आप कहां हैं, आपका लेवल अभी तक। और ये याद रखिएगा, अभी अगर आपका दिमाग नहीं खुलेगा तो कभी नहीं खुलेगा। अब कहिएगा कि 2-4 महीना के बाद खुलेगा, 1-1 साल के बाद पता चलेगा, तब तक चिड़िया जो है ना उड़ गया। तो क्या किसी को कोई दिक्कत, तो आज हम यहीं तक रखें, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में करवाएंगे। और याद रखिएगा 27 तक हो गया है, 27 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया, हाँ या ना। और एकदम घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर खुद देख लेंगे गप करते हुए, कोई भी क्वेश्चन मार्क पकड़ के लाएंगे और यहां बनवाएंगे ना है तो 20-25 छड़ी मारेंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू। और याद रखिएगा तीनों